हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। YMCA हरियाणा में है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेडेड इंस्टीट्यूशन है, ये यूनिवर्सिटी है एंड इनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD। ओके, यहाँ पे फेलोशिप भी अवेलेबल है। इनफैक्ट ADF स्कीम एंड बाकी स्कीम के साथ यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च फेलोशिप है वो भी अवेलेबल है, जो मैंने 25,000 बोली। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD करना हो एंड अच्छी यूनिवर्सिटी से करना हो तो आप कर सकते हैं। सो उससे पहले PhD करने से पहले इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को देखना, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज लास्ट डेट 12 सितंबर है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो। ठीक है, एंड बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल jcbosus.ust.ac.in ये है वेबसाइट, इसी पे आपको विजिट करना होगा। देन स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फ्लायर दिख रहा है काइंड ऑफ। सो एडमिशन ओपन, अपॉर्चुनिटी टू एनरोल इन PhD प्रोग्राम। ओके, सेशन न्यू सेशन है 2022-2023 ऑड सेमेस्टर। तो यहाँ पे देखिए स्कीम्स आप देख सकते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। या पहला है ADF स्कीम, दैट इज AICTE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। सो इसके लिए आपने को पता होगा कि बैचलर्स मास्टर्स में कितने परसेंट, 70% अराउंड चाहिए होते हैं। नेट गेट इसके लिए मैंडेटरी होता है लास्ट 5 ईयर्स में, एंड बाकी यहाँ पे 31,000 मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ICJCB फेलोशिप एंड जो रेगुलर PhD प्रोग्राम है इनकी अपनी फेलोशिप वो भी अवेलेबल है। राइट, कितनी है? सो 25,000 से स्टार्ट है। एंड एक्चुअली ये पूरा आपको दिख नहीं रहा है फ्लायर, बट यहाँ पे वेट लेट मी शो यू। यस, एक्चुअली डेस्कटॉप वर्जन में ओपन किया है, सो इट इज़ विजिबल नाउ। 25,000 से लेकर के 38,750 पर मंथ तक की फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग कि आपका किस फेलोशिप के अंडर एडमिशन होता है। राइट, लास्ट डेट 12 सितंबर है। देन यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को रेफर करने को बोला गया एंड अप्लाई ऑनलाइन का टैब भी आपको दिख रहा है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप सिंपली ये जो एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है इनिशियली, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड हेल्पलाइन भी आपने देखा कि है, ठीक है, तो कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ ये जो पोर्टल ओपन होगा, पेज ओपन होगा, इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है नोटिफिकेशन। राइट, सो यहाँ पे आप को इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखने को मिलेगा। हेल्पलाइन फिर से यहाँ मेंशन की गई है। सो चलिए पहले हम ब्रोशर देख लेते हैं। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, PhD इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2022-2023। ओवरव्यू है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं एंड देन की डेट्स। तो देखिए स्टार्ट हुए थे एप्लीकेशन 26 अगस्त से एंड लास्ट डेट है 12 सितंबर 2022। देन लिस्ट आएगी कैंडिडेट्स की एंड जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 22 सितंबर को। ओके, 11 से 1 बजे तक होगा। राइट, एंड देन रिजल्ट आएगा। फिर इंटरव्यू और काउंसलिंग कब से है तो इट डिपेंड। जैसे कि सबसे पहले तो ICJCB फेलोशिप्स के लिए 4 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड। नहीं, अगर आप ADF के लिए भी देना चाहते हैं तो वो 6 अक्टूबर को होगा। ADF एंड JRF से जो भी JRF कैंडिडेट्स होंगे या जिन्हें ADF में लेना होगा उनका होगा इंटरव्यू 6 अक्टूबर को। देन जो भी URS हैं दैट इज आप बाकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं, बट येस आप ऑब्वियसली PhD करना चाहते हैं रेगुलर, तो आप उस केस में 3rd दैट इज 7 अक्टूबर को इंटरव्यू आपका होगा। राइट, सो URS में नेट भी है, विदाउट नेट भी हैं, सारे कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी क्या चॉइस है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट की डेट। सो 10 अक्टूबर बोला गया एंड फिर आपको फी सबमिट करनी होगी 11 अक्टूबर को। ठीक है, देन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 17 अक्टूबर से। नेक्स्ट यहाँ है एप्लीकेशन फ़ी। सो एप्लीकेशन फ़ी है 1,000 जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल OBC EWS के लिए बेसिकली, एंड 500 है SC ST कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन ही पे करना है, आप इनमें से किसी भी मोड से पे कर सकते हैं। ठीक है, देन कैंडिडेट जिन्होंने फ़ी पे नहीं की है उन्हें अपेयर नहीं होने दिया जाएगा एंट्रेंस में। देन यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं। सो सभी इंक्लोजर्स के साथ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको लास्ट डेट से पहले। देन यहाँ पे बाकी भी पॉइंट्स हैं, जनरल है कि कुछ गलत नहीं फिल करिएगा एंड ऑल, तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। सो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बट अभी हम सीट्स देखेंगे तो उसी से सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ एडमिशन के टाइम आपको 25,000 इनिशियली पे करना होगा। ठीक है, ये एडमिशन फ़ी काइंड ऑफ है। नेक्स्ट यहाँ पे है कंसोलिडेटेड सीट्स कितनी हैं ऑड सेमेस्टर के लिए, तो यहाँ पे एरियाज़ गिवन है एंड यहाँ पे सीट्स हैं एंड सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली डिपार्टमेंट है। सो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टोटल 14 सीट्स हैं एंड ये सभी एरियाज़ हैं जिनमें आप चाहते हो PhD करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एरियाज़ आप देख लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट का। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग 4 सीट्स, इसमें
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी भी है, ग्रीन बिल्डिंग मटीरियल्स है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 20 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 सीट्स हैं, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 है, मैनेजमेंट में 18 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स में 6 हैं, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी 4, फिजिक्स 21, केमिस्ट्री 11, इन्वायरमेंटल साइंसेज में 3 सीट्स हैं, देन इंग्लिश में 2 है, इंटरडिसिप्लिनरी कुछ सीट्स हैं जो कि 18 है। ठीक है, सो ये मेनली किन किन एरियाज़ में या सब्जेक्ट्स में है। सो फिजिक्स में है 2, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो एरिया है उसमें 1 है, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2, मैनेजमेंट 3, मैकेनिकल 6, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1 एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस 1। सो टोटल 163 सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, यस ये सीट्स कम भी हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, या फिर सीट इतनी ही रहे बट एडमिशन वो सिर्फ कम सीट्स पे ले, ये भी हो सकता है, राइट। देन यहाँ पे लास्ट ईयर के एक्चुअली सीट्स NITTR जो कि चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूशन है, सो उसमें लास्ट सेशन के लिए या आई थिंक मे बी अभी हमें क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्म्स एक्टिव हैं तो एक बार हम उसे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। बट यस हो सकता है ना, क्योंकि कई बार सेशंस लेट हुए हैं तो हो सकता है वहाँ पे जो अभी एडमिशन्स हो रहे हैं वो लास्ट सेशन के हो। एनीवे 37 सीट्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वहाँ पे भी हो रहे हैं, तो एक बार आप भी खुद भी चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि देखिए जो चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूशन है तो वो PhD की सीट्स जो हैं वो JC बोस यूनिवर्सिटी के थ्रू ही ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 37 सीट्स हैं इन्हीं के थ्रू ऑफ़र किए जा रहे हैं। जो रिसर्च वर्क है बट वो वहीं पे होगा चंडीगढ़ में। ठीक है, तो आप प्री PhD कोर्स वर्क करेंगे JC बोस इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में, इसके बाद आप जो फर्दर रिसर्च है वो कंटिन्यू करेंगे NITTR चंडीगढ़ में। ओके, बाकी लिखा भी है कि वेबसाइट पे विजिट करना है, तो अभी हम विजिट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एनीवे नेक्स्ट यहाँ पे है सीट मैट्रिक्स। तो देखिए किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी सीट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। टोटल कितनी है 163। ओके, नेक्स्ट है कि कई सीट्स हैं कि GRF कैटेगरी की जो किसी के थ्रू फिल होंगी, तो आप इसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे NITTR चंडीगढ़ के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे 2022-2023 ही लिखा है। इट सीम्स पहले वो बाय मिस्टेक लिखा होगा। तो एनीवे 37 सीट्स हैं। देखिए 5 सीट ईच है मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, EC में एंड मैनेजमेंट में। उसके अलावा मैथ्स अप्लाइड साइंस के अंडर मैथ्स में 2 सीट्स हैं, फिजिक्स में 5 एंड सिविल में 5। ये चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, 37 सीट्स। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी सो सेम ही है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, या फिर इक्वलेंट अगर ग्रेड B है तो। 5% का रिलैक्सेशन है जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, या उनके लिए जिन्होंने मास्टर्स 19 सितंबर 1991 से पहले किया हुआ है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास डिग्री है MPhil से के इक्विवेलेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो कि एक्रेडिटेड है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है जिन्होंने मास्टर्स में अभी एग्ज़ाम में अप्लाई किया है रेगुलर में, बट हाँ आप अभी फाइनल नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, आप भी अपेयर हो सकते हैं एंट्रेंस में, बट हाँ एडमिशन से पहले पास हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। सो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप पेट में देंगे। ठीक है, पेट इज PhD एंट्रेंस टेस्ट। सो वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 50% मार्क्स होंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर हम पैटर्न या स्ट्रक्चर की बात करें तो 50% क्वेश्चन होंगे रिसर्च के एंड 50% होंगे आपके सब्जेक्ट के। सिलेबस बोला गया है कि अटैच्ड है। ओके, 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के। सो आई थिंक 40 होंगे, 40 क्वेश्चन रिसर्च के, 40 आपके सब्जेक्ट के। अगर आपके पास नेट है, JRF है, आपने MPhil किया हुआ है या गेट वगैरह क्वालिफाइड है, सेलेक्ट किया है आपने क्वालिफाई, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको एंट्रेंस नहीं देना, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरव्यू के लिए ही। उसके बाद है रूल्स रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए। सो रेगुलर PhD के लिए 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले वो स्कॉलर्स होंगे जिन्हें यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, राइट। सो रेगुलर वो करेंगे आप PhD फेलोशिप, आपको इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी। नेक्स्ट वो कैटेगरी है जिसमें आपको JRF है आप, या आपको फेलोशिप जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, जैसे UGC, CSIR एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वो स्कॉलर जिन्हें फेलोशिप MOU के अंडर मिलेगी, जैसे इस यूनिवर्सिटी का MOU है किसी और यूनिवर्सिटी से, इंडस्ट्री से, एंड उसके अंडर आपको मिलेगी फेलोशिप। नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे जिन्हें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलेगा किसी भी सोर्स से, बट हाँ वो PhD करेंगे, फीस वगैरह आपको खुद पे करनी होगी। खुद आई थिंक सिंपल है सेल्फ फाइनेंस का मतलब कि आपको कहीं और से कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली आप सेल्फ फाइनेंस करेंगे खुद को। नेक्स्ट है URS। तो देखिए 4 यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप्स हैं 25,000 की जो कि मिलती हैं। ठीक है, सो इसके अलावा नेक्स्ट फेलोशिप है जो कि MOU है IOCL के साथ, तो इसमें कितनी मिलती है वो है वेट
देखिए, यूनिवर्सिटी का MOU है IOCL R&D से, तो इसके अंडर 2 ICJCB फेलोशिप्स हैं जो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो जिनके पास CSIR नेट है वो एलिजिबल होंगे JRF के लिए। 38,750 पर मंथ मिलेगा, साथ में HRA मिलेगा, वाइल जो SRF का अमाउंट है वो है 43,750 प्लस HRA, ओके। इसके अलावा 20,000 पर मंथ आपको कंटिजेंसी मिलता है, बाकी फेलोशिप 4 ईयर्स तक तो मिलेगी, 1 ईयर एक्सटेंशन भी हो सकता है। ये वो ब्रॉड एरियाज हैं जिनमें अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फेलोशिप ADF, तो ADF के लिए ये ब्रॉड थ्रस्ट एरियाज होते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, MLDS, देन ब्लॉकचेन, AI, एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, रोबोटिक्स, देन AR/VR है, एनर्जी एफिशिएंसी है, हाइब्रिड मोबिलिटी, स्मार्ट सिटीज़, IoT, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, वाटर प्योरिफिकेशन, मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, पब्लिक पॉलिसी, देन साइबर सिक्योरिटी, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। तो इसके लिए यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया होता है, क्या होता है, 70% का होता है, UG PG दोनों में 70%, टू बी प्रिसाइज 69.5 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन होता है SC/ST के लिए, तो 70% या 69.5 या उससे ज़्यादा UG PG दोनों में है तो आप एलिजिबल होंगे। बट हाँ, और भी कंडीशन है, जैसे सबसे पहले गेट या नेट होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। देन अगर आप TEQIP स्कीम में फैकल्टी सर्व कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ओके। एंड बाकी यहाँ पे और भी क्राइटेरियाज वगैरह लिखे हुए हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से बेसिकली किया है तो गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव्ड हो, ओके, नो सॉरी, मिनिमम जो परसेंटेज का क्राइटेरिया इंडियन स्टूडेंट, तो अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है बैचलर्स या मास्टर्स तो परसेंटेज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट हाँ गेट लास्ट 5 ईयर्स में क्वालिफाई किया हो आपने। एज लिमिट होती है ADF के लिए जो कि 30 ईयर्स है, बट हाँ SC/ST वीमेन एंड फिजिकली चैलेंज के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, ओके। देन ये जो ADF स्कीम है वो लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आपने पहले ADF कभी भी लिया हुआ है, ठीक है, अवेल किया है इस फेलोशिप को, तो अब आप नहीं ले पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, तो 3 ईयर्स के लिए ही मिलता है, 31,000 मिलता है, प्लस HRA वगैरह होता है। फेलोशिप्स कितनी है, तो 7 फेलोशिप्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन एरियाज में, इन डिपार्टमेंट्स में अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है लीव, तो 15 डेज़ की लीव होती है जो रेगुलर हॉलीडेज़ हैं उनके एडिशन में जो आपको अलाउ होती है ADF में, अगर आप ADF लाइक फेलोशिप अगर आप ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। वन मोर थिंग, PhD ऑर्डिनेंस वगैरह देख लीजिएगा, ओके। सो यहाँ पे है कि एक रिसर्च पेपर, एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करना होगा PhD डिग्री के लिए, तो ये तो आप एडमिशन के बाद देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट शोर 1 है जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए गाइडलाइंस है, आपने देखा कुछ सीट है इंटरडिसिप्लिनरी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस है, सो सेक्शन ए रिसर्च मैथोडोलॉजी जो सबके लिए कॉमन है वो है, फिर सेक्शन B यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है एंट्रेंस के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सो यहाँ रिक्रूटर्स एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन हैं, एंड दैट इज़ इट। तो ये था प्रोस्पेक्टस, ये थी इन्फॉर्मेशन JC बोस UST से रिलेटेड। तो आपने एक चीज़ अगर ध्यान दी हो कि जो URS है वो सभी के लिए नहीं है, इसमें 4 लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट श्योर कि हर डिपार्टमेंट से 4 स्कॉलर्स होंगे या ओवरऑल 4 स्कॉलर्स होंगे, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपने वीडियो स्किप ना किया हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, तभी अप्लाई करिएगा, राइट। सो आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी अप्लाई नाउ टैब देखा था आपने, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। सो येस, थैंक यू so much for watching and do not forget to subscribe the channel. Thank you.